इस वीडियो में है मुनस्यारी का टूर। यहाँ कैसे पहुँचें, कहाँ रुकें, यहाँ के दर्शनीय स्थल, मुनस्यारी से दिखने वाले हिमालय के दर्शन के साथ होंगी कई उपयोगी जानकारियाँ जो मुनस्यारी के बारे में जानने और यहाँ आने से पहले तैयारी करने में आपकी मदद करेंगी। मुनस्यारी एक बेहद खूबसूरत पर्यटक स्थल है। यह स्थान उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। मुनस्यारी तिब्बत सीमा और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। आज की वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे इस सुंदर स्थान को। अपने इस ट्रिप में हमने पहले खलिया टॉप पर ट्रैक किया था। सुबह खलिया टॉप के लिए चले और शाम को वापस नीचे आकर मुनस्यारी पहुंचे। खलिया टॉप का वीडियो आप इस वीडियो के बाद भी देख सकते हैं। लिंक ऊपर कार्ड में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। खलिया टॉप से आते हुए देर हो गई थी। अंधेरा होने के बाद हम मुनस्यारी पहुंचे, होटल में चेक इन किया और सुबह होटल से मुनस्यारी कुछ इस तरह से दिखा। मुनस्यारी के बस स्टेशन के समीप होटल से एक और हिमालय की रेंज, आसमान बादलों से घिरा। सुबह हम सबसे पहले नंदा देवी मंदिर के दर्शन के लिए निकले। मंदिर की ओर जाती हुई सड़क, कुछ दुकानें जो थोड़ा अलसाई अभी खुली रही थी। वैसे लॉकडाउन ने यह बात समझाई कि कितनी कम जरूरतों से जीवन जिया जा सकता है। हल्की घुमावदार सड़क के किनारे कुछ निजी आवास, कुछ दुकानें, होटल्स और रेस्टोरेंट्स। यह है मुनस्यारी मदकोट रोड। जौहार घाटी की खूबसूरती का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह है मुनस्यारी का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सड़क के एक ओर। अभी हम नंदा देवी मंदिर के रोड पर आगे बढ़ रहे हैं, जो मुनस्यारी के मुख्य बाजार से कुछ ही किलोमीटर दूर मुनस्यारी मदकोट रोड में है। गर्मियों के मौसम में यहाँ के होटल खचाखच भरे रहते हैं। विदेशी पर्यटक यहाँ ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग के लिए आते हैं। मुनस्यारी के बारे में अधिक जानने के लिए हमने यहाँ के प्रसिद्ध होटलियर श्री पूरनचंद्र पांडे जी से बात की, जो पर्यटकों में बेहद लोकप्रिय है। पांडे जी ट्रैकिंग आदि गतिविधियों से जुड़े हैं। मुनस्यारी में घूमने के लिए जनरली जो ट्रैकर नहीं हो 2 नाइट के लिए आए, जिसमें एक दिन वो पूरा मुनस्यारी घूम सकते हैं, जिसमें से नंदा देवी टेम्पल, म्यूजियम, सरस मार्केट, खलिया टॉप, मैसरकुंड, थामरीकुंड कर सकते हैं। जो 2 से ज़्यादा दिन रहना चाहता है, 3 दिन रहना चाहता है, तो उसको हम हॉट स्प्रिंग हो गया और छोटा मोटा ट्रैक कराते हैं जो 2 से 5 किलोमीटर होता है। जो ट्रैकर ज़्यादा दिन के लिए आना चाहते हैं, यहाँ ट्रैकिंग जो हम कराते हैं, इसमें हम नंदा देवी ईस्ट और मिलम और पाछू के लिए चलाए। नंदा देवी ईस्ट में 7 दिन और पाछू में आपको 7 दिन, और पाछू नंदा देवी और मिरालम करना चाहे तो उसके लिए 12 दिन लगते हैं। और इस रोड में आगे बढ़ने के साथ मुनस्यारी का व्यस्त क्षेत्र पीछे छूटता जाता है। रोड के एक तरफ हिमाच्छादित शिखरों और यहाँ से लैंडस्केप को देख सहसा विस्मित हुए बिना नहीं रह सकते। ये ही दुनिया है या कहीं स्वर्ग में है। प्रचलित लोकोक्ति सारा संसार एक मुनस्यार, यानी सारी दुनिया की सुंदरता एक और अकेले मुनस्यारी का सौंदर्य एक और। कुछ लोग इस कहावत को आधा संसार एक मुनस्यार अथवा 7 संसार एक मुनस्यार भी कहते हैं। हिमालय की तलहटी में बसे इस स्थान को प्रकृति ने सजाने के लिए कुछ अपने बहुमूल्य उपहार दिए हैं। हालांकि सड़कें बनाना समय की जरूरत है, लेकिन ऐसे स्थान तो बस प्राकृतिक प्रदत्त मार्गों पर चलने के लिए बने हैं। जो लोग इन पहाड़ों में रहने के लिए श्रम नहीं कर सकते, वो यहाँ सरवाइव भी नहीं कर सकते। प्रकृति प्रेमियों के लिए यहाँ ट्रैकिंग हेतु अनेकों सुंदर डेस्टिनेशंस हैं। यह है मंदिर का प्रवेश मार्ग। यहाँ पर सड़क के किनारे वाहन खड़े किए जा सकते हैं। रोड से मंदिर तक का मार्ग सीमेंटेड है। सड़क से कुछ कदम चल नंदा देवी मंदिर के परिसर में पहुंच सकते हैं।
अत्यंत रमणीय स्थान में स्थित मंदिर। मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते ही बनी सुंदर फुलवारी मन मोह लेती है। फूलों की विभिन्न किस्में यहाँ देख सकते हैं। इसके आसपास कुछ फलदार और चौड़ी पत्तियों के पेड़ हैं, जहाँ विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को भी देखा जा सकता है। मंदिर का अहाता अत्यंत मनोरम है। समतल मैदान के एक किनारे मंदिर, सुंदर गार्डन और सामने हिमालय, जैसे प्रकृति ने अपना कोई मास्टरपीस रख दिया हो। आज मौसम साफ है। सामने हिमालय और मैदान के एक हिस्से में मां नंदा देवी का मंदिर यहाँ की सुरम्यता और भव्यता को और भी ऊंचे स्तर पर लेके जाते हैं। मुनस्यारी में नंदा देवी मंदिर से नंदा देवी पर्वत श्रृंखलाओं के अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। यह मंदिर के भीतर स्थापित देवी की मूर्ति। हमारा यह टूर ऑफ सीजन में है, इसलिए यहाँ अपेक्षाकृत शांति है और हमारे पास समय है कुछ देर यहाँ पर बैठकर बिताने का। मुनस्यारी हिमालय श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। मंदिर के कुछ पीछे जाकर घाटी से दिखते सुंदर नज़ारे, मंदिर में अच्छा समय गुजार हम वापस लौटे मुनस्यारी की ओर। हम इससे पूर्व 2 बार मुनस्यारी आ चुके हैं और थल नासनी के बाद मुनस्यारी से 50-55 किलोमीटर पहले ही मुनस्यारी के सौंदर्य की झलक मिलने लगती है। रास्ते के खूबसूरत गांव, सीढ़ीनुमा खेत, सड़क के किनारे जल स्रोत, जलप्रपात, रास्ते के बीच से गुजरते भेड़ों का समूह, अलग अलग बर्ड्स की स्पीसीज और यहाँ का लैंडस्केप हर दृश्य अपनी ओर सम्मोहित करता है। मुनस्यारी के सामने विशाल हिमालय श्रृंखला का विश्व प्रसिद्ध पंचाचूली पर्वत, हिमालय की 5 चोटियां, जिसे किंवदंतियों के अनुसार पांडवों के स्वर्गारोहण का प्रतीक माना जाता है। बाईं ओर नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत, दाईं ओर दानाधार जो एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट भी है, और पीछे की तरफ सुंदर बुग्याल खलिया टॉप, जिसका वीडियो हम इस चैनल में बना चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा जा सकता है। मुनस्यारी का नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम और हल्द्वानी से मुनस्यारी की दूरी लगभग 295 किलोमीटर है। सुप्रसिद्ध हिल स्टेशन नैनीताल मुनस्यारी से 265 किलोमीटर दूर है। काठगोदाम से मुनस्यारी की यात्रा करते हुए मार्ग में कई खूबसूरत स्थल मिलते हैं। काठगोदाम से चलने पर भीमताल, उसके बाद आता है वर्ष भर ताजे ऑर्गेनिक फलों के लिए प्रसिद्ध मंडी भंवाली। तत्पश्चात गर्म पानी खैरना होते हुए ऐतिहासिक शहर अल्मोड़ा पहुंचते हैं। अल्मोड़ा से मुनस्यारी के लिए 3 अलग मार्ग हैं। पहला रूट अल्मोड़ा से कसार देवी, पिंसर, ताकुला, बागेश्वर होते हुए। दूसरा मार्ग अल्मोड़ा से चितई, धौलछीना, बेरीनाग होते हुए। तीसरा रूट अल्मोड़ा से कौसानी, गरुड़ और फिर बागेश्वर होते हुए। इन रूट्स पर हमने अलग से वीडियोस बनाए हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। बागेश्वर से आगे जाने पर चौकोड़ी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। पॉपकॉर्न ट्रिप में हम चौकोड़ी पर भी वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ से आगे चलने पर थल, नासनी, बिरथी, कालामुनी नाम के स्थान आते हैं और फिर पहुंचते हैं मुनस्यारी। मुनस्यारी में ठहरने के लिए हर बजट के होटल, लॉज और गेस्ट हाउस मिल जाते हैं। मुनस्यारी में लोग स्थानीय कुमाऊनी बोली के साथ हिंदी भाषा का भी प्रयोग करते हैं और अधिकतर लोग कृषि कार्यों से जुड़े हैं। मुनस्यारी में पर्यटकों को जुलाई अगस्त में छोड़ के 12 मास आ सकते हैं। जैसे जाड़े में आएंगे तो आप स्नो स्कीइंग और बर्फ़ का आनंद लेंगे, और गर्मी में आने के लिए अप्रैल मई जून में आपको अच्छा खासा रहेगा, और जाड़े में नवंबर दिसंबर और जनवरी में आएंगे तो आपको बर्फ़ का आनंद मिलेगा। हम बर्फ़ के दौरान पे आपको स्नो स्कीइंग करा सकते हैं,
और गर्मी में जो है हम ट्रैक कराते हैं, लॉन्ग ट्रैक एंड शॉर्ट ट्रैक। और यहाँ पर जो वेदर के हिसाब से कहें तो जनरली यहाँ पर गर्मियों में हाफ स्वेटर और जाड़े में जो अच्छी खासी क्लॉथिंग लेके आएंगे, टोपी हो गया, मफलर हो गया, जैकेट हो गया, इसकी प्रॉपर लेके आएंगे। अप्रैल से जून के अतिरिक्त सितंबर से नवंबर तक भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इस समय जून मध्य से सितंबर मध्य तक यहाँ काफी बारिश होती है, जिससे कभी कभी रास्ते बंद हो जाते हैं। नवंबर से फरवरी के मध्य मुनस्यारी में भारी हिमपात भी होता है। उत्तराखंड रोडवेज की बसेज दिल्ली और देहरादून से मुनस्यारी के लिए बस सेवा भी संचालित करती है। ठहरने के लिए मुनस्यारी में होटल और पेइंग गेस्ट हाउस 22 है और उसके बाद होम स्टे की व्यवस्थाएं भी है। और खलिया टॉप में भी 5 कमरे का एक कैंपेन का हट है, जहां खलिया टॉप में आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं। और ट्रैकर जो है जनरली हर ट्रैकिंग जगह प्लेस पर अपने ट्रैकिंग के छोटे मोटे होटल और ढाबे बने हुए हैं, जहां वो खा पी सकता है। केवल नंदा देवी बेस कैंप पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ के लिए आपको टेंट और मैट्रेस लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, कोई टूरिस्ट हेल्पलाइन है, जैसे कोई फंस गया कहीं रास्ते में या ऐसी कोई आपदा आ गई? हाँ, इसके लिए टूरिस्ट हेल्पलाइन के लिए हम अपना नंबर यूज़ करते हैं। जैसे जब भी 2013 की आपदा आई या जब भी आपदा आई तो हमारा नंबर जो है हेल्पलाइन के तौर पर यूज़ करता है या मुनस्यारी के इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करता है। मुनस्यारी में रात्रि विश्राम और यहाँ की लोकल मार्केट, खलिया टॉप और नंदा देवी मंदिर को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम चल रहे हैं बिरथी फॉल की ओर, जिसकी दूरी मुनस्यारी से लगभग 38 किलोमीटर है। मुनस्यारी में बर्ड वॉचिंग का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ मोनाल सहित कई प्रजातियों के पक्षी देखे जा सकते हैं। मोनाल उत्तराखंड का राजकीय पक्षी भी है। मुनस्यारी से सुंदरडुंगा ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर के लिए भी ट्रैकिंग पर जा सकते हैं। मुनस्यारी से विभिन्न ट्रैकिंग रूट में जाने के लिए गाइड की व्यवस्था हो जाती है। स्थानीय होटलियर गाइड की व्यवस्था करा देते हैं। मुनस्यारी से लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है खलिया द्वार, जहां से खलिया टॉप ट्रैक के लिए पैदल मार्ग आरंभ होता है। इससे पहले हम खलिया टॉप को विजिट कर चुके हैं, जिसका लिंक आप ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और मुनस्यारी से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर यह सुंदर स्थान है कालामुनी टॉप। यह स्थान एक अलग ही एहसास कराता है। यहाँ पर माँ काली का मंदिर है। मुनस्यारी आने वाले सभी लोग इस मंदिर के पास रुकते हैं। मुनस्यारी में अगर मौसम खराब हो जाए और तापमान कम होने लगे तो बर्फ के फाहे सबसे पहले यहीं गिरते हैं। एक शीतल प्राकृतिक जल स्रोत भी है। मान्यता है कि उदर संबंधी कई बीमारियां इस जल को पीते ही दूर हो जाती हैं। कालामुनी टॉप के बाद मार्ग में ढलान शुरू हो जाती है और दूर तक घाटियां दिखाई देती हैं। अब हम पहुंच चुके हैं बिरथी। वाटरफॉल की दूरी सड़क से लगभग 150-200 मीटर है। सड़क के पास ही KMVN के TRH के साथ ही कुछ निजी गेस्ट हाउस और चाय नाश्ते के लिए दुकानें हैं। सड़क के किनारे उचित स्थान पर अपना वाहन पार्क कर यहां से पैदल बिरथी वाटरफॉल तक पहुंच सकते हैं। यह है बिरथी वाटरफॉल के लिए मार्ग और यहाँ की खूबसूरत दृश्य। मुनस्यारी से करीब 38 किलोमीटर पहले
थल मुनस्यारी मार्ग में यह है बिरथी झरना, जो बेहद ऊंचाई से गिरता है और पर्यटकों को दूर से ही दिखाई देता है। वाटरफॉल की दूर तक छिटक कर आती पानी की बूंदें आपके कपड़े, कैमरा, मोबाइल आदि भी भिगा देती हैं। झरने के एकदम पास जाने से बचें। यहाँ आसपास के पत्थर लगातार पानी गिरने से फिसलन भरे हो गए हैं। दूर से देखने से ही यह झरना मन में रोमांच भर देता है। बिरथी वाटरफॉल लगभग 126 मीटर की ऊंचाई से गिरता बड़ा मनमोहक लगता है। इस झरने की एक खास बात यह है कि यह 12 महीने इसी वेग से बहता रहता है। बिरथी फॉल सदाबहार है। बारिश हो या गर्मी या सर्दी का मौसम, झरने का पानी पूरे वेग से चट्टानी जमीन से टकराता है। मुनस्यारी के मार्ग में यह बेहद खूबसूरत स्थान है। यहाँ से नीचे की ओर बिरथी गांव भी दिखाई देता है, जिससे स्थान का सम्मोहन और भी बढ़ जाता है। यहाँ की हर जगह बिखरी प्राकृतिक सुंदरता मुनस्यारी को सैलानियों के बीच उनका फेवरेट डेस्टिनेशन बनाती है। आज का सफर यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने लाइक्स और कमेंट्स द्वारा बताइएगा। उत्तराखंड के कई अन्य स्थानों की जानकारी देते वीडियो भी आप पॉपकॉर्न ट्रिप चैनल में देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई डेस्टिनेशन के साथ। धन्यवाद।